हेलो दोस्तों, स्टडी विथ अस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इस सीरीज में ये चौथा पार्ट है। इससे पहले तीसरा पार्ट मैंने डाल दिया है, चैनल की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप वहाँ पे जाएं, देखें और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा। आज ये चौथा क्वेश्चन है, बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के विशेष चर्चा के साथ। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। एक बाल अधिकार का संदर्भ और दूसरा डिस्कस करूंगा उपेक्षित वर्ग के से आने वाले बच्चों के साथ। क्यों? ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक बाल अधिकार से रिलेटेड है और दूसरा है उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चे। उपेक्षित वर्ग मान ली ST SC या बहुत तरह के विकलांग वर्ग के बच्चे या जो वंचित वर्ग है उसको उपेक्षित वर्ग से कहेंगे। और दूसरा है बाल अधिकार। ये क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। नीचे सिलेबस का प्रिंट है, मैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग मिलके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे F1 कोड का समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ है, ये आपका सिलेबस है। F1 का सिलेबस है, सब्जेक्ट है। और इसका जो है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा हो चुका है। और आज हम लोग चौथा क्वेश्चन बाल अधिकारों का संदर्भ, यहाँ पे देख सकते हैं ये दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाल अधिकारों के संदर्भ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल अधिकारों का संदर्भ। दूसरा डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों के साथ विशेष चर्चा। मतलब उपेक्षित वर्ग अलग होते हैं। पहले बाल अधिकार के बारे में बात करेंगे, बच्चों का क्या अधिकार है, उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है, उनको किन किन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पे है बाल अधिकार। बाल अधिकार क्या होता है पहली बात जानते हैं। बच्चों को जो अधिकार दिया गया है वही बाल अधिकार है। चाहे बच्चे को जो भी अधिकार हो, जीने का अधिकार हो, साथ रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, सही पोषण का अधिकार है, माता पिता के साथ रहने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार दिया गया है। आप उनको उनसे वंचित नहीं कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। बाल अधिकार शुरू करते हैं। बचपन एक संवेदनशील शब्द है। बच्चे और बचपन एक क्या है, बहुत ही संवेदनशील शब्द है। आप भी जानते हैं एक बच्चा जो है कि बहुत ही संवेदनशील होके धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होते होते किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क होता है, फिर जो है कि मृत्यु शैया तक वो एक समाज में होता जाता है, समाज में ही सीखता है। तो इस समाजीकरण के इस क्वेश्चन में यहाँ पे है बाल अधिकार। बाल अधिकार में जैसे कि जानते हैं बचपन एक संवेदनशील शब्द है। बच्चों का जिम्मा उनकी अभिभावक का होता है। यहाँ पे मिस प्रिंट है की हो गया है, कहीं कहीं कुछ प्रिंट हो, गलत मिस प्रिंट हो, क्योंकि मैंने अपने नोट्स को PDF फॉर्म में यहाँ पे डाला हुआ है, तो कुछ मिस प्रिंट हो सकता है, ठीक है। अभिभावक चाहे जिस भी रूप में हो, अभिभावक कोई दादा दादी होते हैं, किसी के नाना नानी होते हैं, कोई पालक पिता होते हैं, पालक माता होती है, ठीक है। अभिभावक चाहे जिस भी रूप में हो, माता पिता, परिवार के अन्य बुजुर्ग, गुरु, सदस्य हमेशा बच्चों के हित चाहते हैं, बच्चों का हित करना चाहते हैं। सही बात है। चाहे जो भी बच्चा हो, जिसका भी बच्चा हो, वो अपने बच्चों के हित में हमेशा सोचते हैं, ठीक है। वही हो गया बाल अधिकार। बच्चों का अधिकार है, एक बच्चे को आप नहीं दीजिएगा अच्छी सुविधा, एक बच्चे को दीजिएगा, ये बाल अधिकारों का हनन है। ये क्या है? बाल अधिकारों का हनन है। आगे देखते हैं। परंतु बच्चा जब छोटा होता है तब उसे सही गलत का पता नहीं होता। सही बात है। जब बच्चा 1 साल 2 साल का बच्चा, उसको क्या पता बाल अधिकार क्या होता है। वो अपना इसके लिए माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को आगे आना चाहिए कि अरे एक तुम गलत कर रहे हो, अपने एक बेटी को सरकारी स्कूल में दे रहे हो, एक दूसरे बच्चे को जो है कि प्राइवेट स्कूल में दे रहे हो, ये गलत बात है। क्योंकि इसके हित के बारे में आपको ही सोचना होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, परंतु बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सही गलत का पता नहीं चलता है। उसे अपने अधिकारों के हित के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अपने कर्तव्य, सही गलत, सामाजिकरण का दायरा और अधिकार को समझना और उनका अनुकरण करना सीखता है। अनुकरण करना पड़ता है या सीखता है, कहने का मतलब है। बच्चा जब छोटा होता है उसको क्या पता क्या अधिकार है, क्या पे है। नहीं खाना दोगे भूख लगेगा, रोएगा, नहीं रोएगा, फिर चुप हो जाएगा। तो बच्चे जब ये परिवार के उन सदस्यों का कर्तव्य होता है कि उनको उनके अधिकार से वंचित न करें। आगे देखते हैं। बच्चे एक संवेदनशील
और कोमल होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, कोमल होते हैं। उनके बचपन को आधुनिक समाज में बिना बाल अधिकारों से नहीं समझा जा सकता है। सही बात है। इस समाज में आधुनिक इस समाज में जो है कि बच्चों के बाल अधिकार दिया गया है, उसके बिना उससे वंचित नहीं रखते। उसको पहले समझना होगा कि आखिर क्या है बाल अधिकार। इन्हीं बाल अधिकारों के हक में परिभाषित करते हुए एक सारणीबद्ध रूप से रखा गया है। आजकल संविधान में बहुत सारे बाल अधिकार डाला गया है, ठीक है। बहुत सारे कानून डेली जो है कि कानून पारित होता है कि बच्चों के लिए बाल श्रम है, या फिर जो है आरटी एक्ट है, या फिर जो है कि मुफ्त शिक्षा है। ये सब जो है कि डेली बाल अधिकारों के बारे में हमें सारणीबद्ध करता है। आगे चलते हैं। बच्चे की भी अपनी इच्छाएं होती है, उनकी कुछ आकांक्षाएं होती है, उनकी भी कुछ क्षमताएं होती है। बच्चे भी अपनी पहचान चाहते हैं, इसलिए उन्हें भी उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। उनको और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 26 अगस्त 2009 को भारतीय संविधान में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, ये पारित किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि 2009 में एक अधिनियम जो आया है, इसके तहत क्या है, बच्चों के 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये पॉइंट आप कहीं पे बना के लिख लीजिए, ये हमेशा आपको हर क्वेश्चन में डालिएगा, इससे ताकि नोट्स खूबसूरत बनेगा। ईस्वी डालने से, थोड़ा थोड़ा सा नाम डालने से नोट्स खूबसूरत होगा। आप कुछ घस के नहीं आ सकते हैं, इसको नोट्स को खूबसूरत बनाना पड़ेगा, आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब आरटी एक्ट के बारे में जान गए, ये एक बाल अधिकार से संबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं। और सरकार की ओर से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठोस कदम है बच्चों के हित में, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था, अनिवार्य शिक्षा को महत्व कर दिया है। मैंने पहले ही कहा गया कि 26 नवंबर 2009 को आरटी एक्ट पारित किया गया है, जिसके तहत जो है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। आज आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया है। उसमें क्या क्या हुआ है देखते, बात है, चर्चा करेंगे बाद में किसी दूसरे वीडियो में। इतिहास में भी यह पहले भी शामिल था। ऐसा नहीं है कि आज जो है कि 2009 ईस्वी में, 2020 ईस्वी में ही बाल अधिकार है। पहले भी जो है कि बाल अधिकार के बारे में था। आज से इतिहास में भी बाल अधिकार के बारे में चर्चा होती थी। कोल्हापुर महाराष्ट्र के छत्रपति साहू जी महाराज ने सन 2009 में ही 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य संबंधी शिक्षा अधिनियम कर दिया था, लागू करवा दिया था। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे शिक्षाविद, महात्मा गांधी जी ने भी इस इच्छा को महत्वाकांक्षी बनाने का प्रयास किया है। बाल अधिकारों में बच्चों को शिक्षित करने के बाद ही उन्हें उनकी अधिकारों को समझाया या बतलाया जा सकता है। यहाँ गलत हो गया है, बतलाया जा सकता है। इसलिए इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इन्हीं नियमावली के माध्यम से बच्चों के हक और आवश्यकता पर ध्यान देते हुए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारी नियमावली है। पहले भी जो है कि इतिहास में बच्चों के अधिकार के बारे में चर्चा होती थी। आज भी जो है कि बहुत सारे कानून है, श्रम कानून है, उसके बाद जो है कि मुफ्त शिक्षा है, उसके बाद जो है कि लेबर एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट नहीं हो सकता है, जो कि अनुच्छेद 21 से, संविधान के अनुच्छेद 21 का क और अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद क्या है आप लोग नोट कर सकते हैं, आर्टिकल 21 का क इसमें, और अनुच्छेद 45 में जो है कि बाल अधिकार के बारे में वर्णन है। इसमें दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु को संज्ञान में लिया गया है। बाल श्रम निषेध अधिनियम कानून 1986, ये भी जो है कि डाला गया है। क्या डाला गया है? बाल श्रम कब किया गया है, ये आप पॉइंट में डाल सकते हैं।
86 1986 में जो है कि बाल श्रम कानून अधिनियम आया। इसके तहत जो है कि आप जो है कि बाल बच्चों को जो है कि किसी भी कार्यस्थल पर जो है कि काम नहीं करवा सकते हैं। 1986 में ये बाल श्रम अधिनियम आया है, ठीक है। इसमें जो है कि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए से कि वंचित नहीं किया सकता, उसको बाल श्रम नहीं करवाना, ये एक कानूनी अपराध है, ये भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक ठो 2009 आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009, ये क्या है? आरटी एक्ट 2009, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट डाला गया है 2009 में। इसमें जो है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को जो है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, खिचड़ी, मध्याह्न भोजन, ये सब डाला गया है। मध्याह्न भोजन के बारे में यदि लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ये 1995 को लागू किया गया। पहले जो है कि केरल के एक स्कूल में जो है कि ये चालू किया गया था सबसे पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो है कि निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है जीने का अधिकार। पहला पॉइंट क्या है? जीने का अधिकार। बच्चों के बाल अधिकार में ये पहला पॉइंट है, जीने का अधिकार। क्या है? सभी बच्चे को जीने का अधिकार है, सभी बच्चे को जीने का अधिकार है, किसी को जीने से वंचित नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी इच्छा होती है, सबका जो है कि अपना एक पर्सपेक्टिव होता है जीने का, उसको आप किसी बच्चे को उससे वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने भाषा में डिटेल में थोड़ा सा पॉइंट बना लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल कर देता हूँ। जीने का अधिकार, जीने के अधिकार में क्या होगा? जैसे खाने का अधिकार है, किसी को किसी चीज़ से वंचित नहीं कर सकते हैं, जीने के अधिकार में आप पॉइंट डालिएगा। सेकेंड पॉइंट है स्वास्थ्य एवं देखभाल का अधिकार। क्या है? स्वास्थ्य एवं देखभाल का अधिकार। आप जो है कि एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि बच्चा शिशुअवस्था में होता है। 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को क्या पता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ भी मुंह में डाल देंगे। माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि उसके स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार करें, उनको दें। ऐसा नहीं है कि अब पाल लिए हैं, पोस जन्म बच्चा ले लिया है, उसको कुछ कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार है। दूसरा पॉइंट है विकास का अधिकार। क्या है? विकास का अधिकार। विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। यहाँ पे 2 पॉइंट एक साथ मिक्स हो गया है, सॉरी, इसके लिए मैं चाहता हूँ ये इसको पॉइंट आप लोग पहले कर दें। ये विकास का अधिकार है, यहाँ पे क्या है? विकास का अधिकार। विकास का अधिकार पहले डिस्कस करते हैं, ये इतना है। विकास का अधिकार, सभी बच्चे को विकास करने का अधिकार है। इसको 2 पॉइंट बना दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट 4 में आ जाएगा संरक्षण का अधिकार, 2 पॉइंट है, ये पॉइंट 4 कर दीजिएगा, सॉरी इसको मिसप्रिंट हो गया होगा टाइप करने में। विकास का अधिकार, विकास क्या? सभी बच्चे को विकास करने का अधिकार है। सबको जो है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा पहनावा, अच्छे कपड़े, अच्छे खान पान, अच्छा समाज, अच्छा माहौल का अधिकार है। ये हुआ विकास का अधिकार हो गया। संरक्षण का अधिकार क्या हो गया? संरक्षण का अधिकार क्या हो गया? सबको जो है कि एक संरक्षण करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सभी जो है कि बच्चा जो है कि उनको जो है कि कुछ अच्छे से संरक्षित नहीं करेंगे। संरक्षित मतलब प्रोटेक्शन, संरक्षित मतलब यहाँ प्रोटेक्शन से है। बच्चे को नहीं है, बच्चा खेल रहा है, कहीं चोट लगा, क्या लगा, सर पे चोट लगा, बचपन में चोट लग गया, जवानी में अंधा हो गया, ऐसा नहीं है। संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीयता का अधिकार। सभी बच्चे को आजकल देखिएगा हर सरकारी विद्यालय में 1-2 चैप्टर, हर विषय का 1-2 चैप्टर राष्ट्रीयता से संबंधित होगा। बच्चे में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। 1-2 चैप्टर हर विद्यालय के एक चैप्टर में राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित एक चैप्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नियमावली दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सिलेबस डालेंगे उसमें राष्ट्र के बारे में नहीं होगा। तो बच्चों को राष्ट्रीयता का अधिकार है, राष्ट्र के बारे में बताना, उसको चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा, बापू गांधी, बापू जी, सबके बारे में बताना है, ये उनका अधिकार है। ऐसा नहीं है देश विरोधी चीज़ सिखाएंगे, बच्चा जन्म लिया उसको देश विरोधी चीज़ सिखाएंगे, नहीं। ये राष्ट्रीयता का अधिकार दिया गया बच्चे को। हर बच्चे को देश के बारे में, झंडे के बारे में, अपने तिरंगे के बारे में, राष्ट्र का हित कैसे होता है उसके बारे में उनको अधिकार दिया गया है। उनको जानकारी देना है, ये कर्तव्य भी हमारा ही है, ये अधिकार है। आगे चलते हैं, पोषण का अधिकार। ये क्या है? पोषण का अधिकार। पोषण का अधिकार में क्या होगा? वही बात है, घूम फिर के आया कि पोषण किसको करना है। बच्चे का, माता पिता का ये कर्तव्य है बच्चे को सही पोषण देना है, उनकी सही देखभाल करना है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना है, अच्छे पोषक तत्व देना है,
ताकि वो बच्चे का वो, क्योंकि वो बड़े होके वो पूछेंगे, अरे मैं दूसरे से क्यों अलग हूँ, मैं कुपोषित क्यों हूँ, क्यों, ये पोषण का उनका अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार। बहुत बात है, ये आप आरटी एक्ट इसमें डाल सकते हैं, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया, ये शिक्षा का अधिकार इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार। हर बच्चे को अभिव्यक्ति का अधिकार है। ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसलिए डाला है, आप यदि 10 पॉइंट मैं कराता हूँ उसमें से आप 5 पॉइंट भी अपने नोट डाउन कर लेंगे, आपके दिमाग में 5 पॉइंट भी रहता है, तो आप एग्ज़ाम में 5 पॉइंट को डील कर सकते हैं। छोटे छोटे डील भी करिएगा, सारा पॉइंट डील कीजिएगा तो आपका, हालांकि 24 पेज का एक लीप दिया रहता है आपको, एग्ज़ाम में दिया जाएगा 24 पेज, उसको उसी के अंदर में आपको जवाब देना है। ठीक है। मैं एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति क्या है, रिप्रेजेंटेशन। बच्चे को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कराने के लिए, मतलब बच्चे को ऐसा नहीं है कि आप घर में बंद कर दीजिएगा और वो जो है कि वहीं से डेवलप हो जाएगा, नहीं। बच्चे आते हैं, बच्चे को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाना है। एक अभिभावक का ये काम है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवाएं, ताकि जो उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, ये उनका अभिव्यक्ति का अधिकार है। ठीक है। उपेक्षा से बच्चा, किसी भी बच्चे को उपेक्षा नहीं करना है, अरे तुम डल हो, तुम बहुत निहायत ही घटिया बच्चा है, तुम पढ़ता नहीं है, तुमको आता नहीं है, तुमको, उपेक्षा से अधिकार। यदि आपके बच्चे को भी कोई उपेक्षित करता है तो ये आपका कर्तव्य है कि उनको समझाए, नहीं आप सीख सकते हैं बच्चे, आप में ये क्षमता है, आप में ये एबिलिटी है, उपेक्षा से बचाओ। ठीक है। ये आप पॉइंट बना के, सबको थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट बना के आप लोग डील कर सकते हैं। ठीक, मैं सारा इसको बता देता हूँ। माता पिता के साथ रहने के अधिकार, ऐसा नहीं है कि आप जो है कि बच्चे को उनके माता पिता से अलग कर सकते हैं। माता पिता के साथ रहने का अधिकार भी है, किसी को किसी से वंचित नहीं कर सकते हैं। सहभागिता का अधिकार, नेक्स्ट पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में आप 7-8 पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। 5 पॉइंट, एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको एग्ज़ाम में लिख देना है। ठीक है। सहभागिता का अधिकार, सहभागिता मतलब एक दूसरे की मदद करना। ठीक है। आगे चलते हैं, सूचना का अधिकार। हभी सर, हर बच्चे को एक सूचना का अधिकार होता है, ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के संदर्भ में आ गया। सूचना का अधिकार ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है, सूचना का अधिकार है। अपेक्षा है, या उपेक्षा है, यहाँ पे उपेक्षा का अधिकार भी है। ठीक है। उपेक्षा मतलब उसको हीन भावना से नहीं दे सकते आप। यदि विकलांग बच्चा है, उपेक्षा मतलब क्या हो गया है बताता हूँ। यहाँ पे उपेक्षा दिया हुआ है, उपेक्षा अधिकार, एक बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चा है, एक डिसेबल्ड बच्चा है, आप उसको उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, आप इसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, ऐसा बात गलत है, बिल्कुल गलत है, ये उसका अधिकार है। उपेक्षा से बचाव, यहाँ पे बचाव भी डाल सकते हैं आप, उपेक्षा से बचाव डाल सकते हैं, बचाव, उपेक्षा से बचाव भी कर सकते हैं, वो बचाव, उपेक्षा से बचाव। ठीक है। आप उसको उपेक्षा से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक विकलांग बच्चा है, हर विद्यालय में जो है कि आरटी एक्ट के बारे में विस्तार से एक नोट बना दूंगा, आरटी एक्ट के तहत जो कि स्कूल में क्या क्या प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। उपेक्षित बच्चा है यदि है, उसको विद्यालय में उसकी उस उपेक्षित बच्चे को भी विद्यालय में पढ़ना है। जैसे उपेक्षित बच्चा में क्या आ गया, विकलांग है, दिव्यांग है, किसी का एक पैर से विकलांग है, कोई एक दो पैर से विकलांग है, किसी का हाथ से विकलांग है, कोई मंद बुद्धि का बालक है, उनको उपेक्षा से बचाना है, यही है उपेक्षित का अधिकार। ठीक है। यहाँ जो है कि ये क्वेश्चन आज डिस्कस कर दिए हम लोग। आप इसका जो है कि नोट्स बनाएं, इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। जो चैनल में नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला गया है, आप उसको देखते रहें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, उसमें वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना नोट्स बनाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आपको जो भी समस्या होता है, जिस क्वेश्चन को आपको पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में कमेंट कर दें, मैं वहाँ पे कमेंट में आपका सारे जवाब दे दूँगा, या फिर एक वीडियो बना के आपके सारे सवाल का जवाब दे दूँगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे उपेक्षित वर्ग से, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के साथ, ये क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड, ये एक यूनिट करने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट कोड चलेंगे, सब्जेक्ट कोड F1, ये F1 के बाद F2 चल सकते हैं या F3 चल सकते हैं। आप लोग कमेंट करें, आप लोग के सारे कमेंट का जवाब मैं दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।